मेरे स्वरूप का प्रतिपादन करने में वेदों ने भी मौन स्वीकार कर लिया। मन अथवा वायु की भी यही गति यही तक नहीं थी। रात न होने पर भी और दिन रहते भी सूर्य और चंद्रमा निस्तेज हो गए हैं। जिस प्रकार माता के उदर में रहने वाला गर्भ माता का तारुण्य नहीं देख सकता, उसी प्रकार किसी देवता को कभी मेरा ज्ञान नहीं हो सकता। जिस प्रकार मछली अपार समुद्र को नाप नहीं सकती, अथवा मच्छर जिस प्रकार लांघ कर गगन मंडल का विस्तार पार नहीं कर सकता, उसी प्रकार इन महर्षियों का ज्ञान भी मेरा स्वरूप नहीं देख सकता। मैं कौन हूँ, कितना बड़ा हूँ और किससे उत्पन्न हुआ हूँ आदि प्रश्नों का निर्णय करते करते लोगों को अनेक कल्प बीत गए। और इसका कारण यही है कि ये जितने देवता, महर्षि और दूसरे समस्त भूत हैं, उनका मूल कारण मैं ही हूँ। इसीलिए हे अर्जुन, उन लोगों को मेरा ज्ञान होना बहुत ही कठिन है। यदि नीचे की ओर बहता हुआ पानी फिर उलटकर पर्वत पर चढ़ सकता हो, अथवा ऊपर की ओर बढ़ता हुआ वृक्ष यदि फिर अपनी जड़ की ओर चलकर उससे मिल सकता हो, तो फिर मुझसे उत्पन्न होने वाला यह संसार भी मुझे जान सकता है। यदि वट वृक्ष में से रसने वाले जल से ही सारा वट वृक्ष ढका जा सकता हो, अथवा पानी की तरंग में सारा समुद्र भरा जा सकता हो, अथवा मिट्टी के सूक्ष्म कणों में ये सारी पृथ्वी समा सकती हो, तभी ये भूत मात्र महर्षि और देवता आदि जो मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं मुझे जान सकते हैं। लेकिन इतना होने पर भी जो कोई सहज तथा लौकिक प्रवृत्ति को आगे बढ़ाने वाली चाल छोड़कर इंद्रियों से परान्मुख होता है, अथवा जिसकी प्रवृत्ति की वह आगे वाली चाल जारी रहती है, वह भी यदि पीछे की ओर मुड़कर और अपना देह भाव भूलकर पंच महाभूतों के शिखर पर चढ़ जाता है और वहाँ अच्छी तरह जमकर अपनी आँखों से मेरा जन्म मरणहीन स्वरूप देखता है, और जो इस प्रकार मेरा वह शुद्ध शाश्वत स्वरूप जानता है, जो मूल कारण से परे का और समस्त लोकों का नियंता है, उसके संबंध में तुम्हें यही समझ लेना चाहिए कि वह जीव रूपी पत्थरों में पारस के ही समान है। जिस प्रकार सब रसों में अमृत श्रेष्ठ है, उसी प्रकार उसके संबंध में तुम्हें यह समझ लेना चाहिए कि वह मनुष्य मात्र में प्रत्यक्ष मेरा ही अंश है। ऐसे पुरुष को चलते फिरते ज्ञान सूर्य का मंडल ही समझना चाहिए। उसके अवयव मानो सुख रूपी वृक्ष के कोमल अंकुर ही होते हैं। उसमें जो मनुष्य भाव दिखलाई पड़ता है वह वास्तव में भ्रम है और केवल लौकिक दृष्टि के कारण दिखाई पड़ता है। उसके उस मनुष्य भाव में सत्य का अंश बिल्कुल नहीं है। यदि कपूर में किसी प्रकार हीरा भी मिल जाए और दोनों के ऊपर कहीं से पानी आ पड़े तो कपूर तो गल जाएगा, परंतु उसके साथ वह हीरा नहीं गलेगा। इसी प्रकार ऐसा पुरुष मनुष्य लोक में रहने के कारण भले ही ऊपर से देखने पर प्रकृत मनुष्यों के समान दिखाई पड़े, परंतु फिर भी उसमें माया के दोष की गंध भी नहीं होती। पाप आप से आप उसे छोड़कर दूर चले जाते हैं, और जिस प्रकार जलते हुए चंदन के वृक्ष को छोड़कर सांप दूर हट जाता है, उसी प्रकार समस्त संकल्प उस मनुष्य को छोड़कर दूर चले जाते हैं जो मुझे जानता है। अब यदि तुम्हारे मन में यह प्रश्न उत्पन्न हो कि मेरा इस प्रकार का ज्ञान मनुष्य को कैसे हो सकता है, तो यह उपाय मैं तुम्हें बतलाता हूँ। तुम सुनो कि मेरे भाव अर्थात विकार कौन कौन से हैं, मैं कैसा हूँ और मेरे धर्म कैसे हैं। मेरे जो भाव भिन्न भिन्न समस्त भूतों में भरे हैं, वे इस प्रकार तीनों लोकों में फैले हुए हैं कि जहाँ जिसमें वे रहते हैं उसकी स्थिति के अनुरूप ही रहते हैं। उन भावों या विकारों में पहला स्थान बुद्धि का है। इसके उपरांत निस्सीम ज्ञान, मोह का अभाव, सहनशीलता, क्षमा और सत्य हैं। इसके उपरांत मनोनिग्रह और इंद्रिय नियंत्रण, ये दो बातें हैं। इसी प्रकार हे अर्जुन, संसार के सुख दुख और जन्म मरण भी मेरे ही भावों में आते हैं। यहाँ तक कि भय और निर्भयता, अहिंसा और समता, संतोष और तप,
दान, यश और अपयश आदि जो भाव भूत मात्र में दिखाई पड़ते हैं, उनकी उत्पत्ति भी मुझसे ही हुई है। जिस प्रकार सब भूत अलग अलग हैं, उसी प्रकार ये भाव भी अलग अलग हैं, परंतु इनमें से कुछ को तो मेरा ज्ञान होता है और कुछ को नहीं होता। प्रकाश और अंधकार दोनों ही सूर्य के कारण होते हैं। जब सूर्य उदय होता है तब प्रकाश दिखलाई पड़ता है, और जब वह अस्त होता है तब अंधकार हो जाता है। इसी प्रकार मुझे जानना अथवा ना जानना उन भूतों के दैव अर्थात कर्मों के फलों के अनुसार होता है। इसी कारण भूत मात्र के लिए मेरे भावों का अस्तित्व विषम होता है। इस प्रकार हे अर्जुन, ये सारी भूत सृष्टि मेरे भावों में जकड़ी हुई है। अब इस सृष्टि का पालन करने वाले और समस्त लोक व्यवहार को अपने अधीन रखने वाले 11 भाव और भी हैं। अब उनका वर्णन सुनो। समस्त महर्षियों ने गुणों और ज्ञान में श्रेष्ठ जो कश्यप आदि सप्तऋषि हैं, और 14 मनुओं में जो स्वयंभू आदि 4 मुख्य मनु हैं, हे अर्जुन, वही 11 मेरे भाव हैं। वे मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं और उनकी उत्पत्ति का हेतु सृष्टि का व्यापार है। जब तक लोकों की रचना नहीं हुई थी और जब तक तीनों भुवनों का विस्तार नहीं हुआ था, तब तक महाभूतों का समूह निष्क्रिय ही था। पीछे इन 11 का अस्तित्व हुआ और इन्होंने सब लोकों को उत्पन्न किया और उन लोकों में भिन्न भिन्न 8 लोकपाल अधिपति नियुक्त किए। इस प्रकार ये 11 राजा हैं और बाकी सारा जगत इनकी प्रजा है। तात्पर्य यह कि तुम इस बात का ध्यान रखो कि यह सारा विश्व मेरा ही विस्तार है। देखो, आरंभ में केवल एक ही बीज रहता है, फिर उसी बीज के बढ़ने से जड़ निकलती है, तब उस जड़ में से अंकुर निकलता है और तब उन्हीं अंकुरों में से शाखाएं निकलती हैं। फिर उन शाखाओं से भी दूसरी शाखाएं निकलती हैं और सब शाखाओं में पत्ते निकलते हैं। उन्हीं पत्तों में फल और फूल आते हैं। इस प्रकार वृक्षत्व पूर्णता प्राप्त करता है। परंतु यदि इस वृक्षत्व का अच्छी तरह विचार किया जाए तो यही सिद्ध होता है कि सब उसी के छोटे से बीज का विस्तार है। इसी प्रकार मैं भी एक ही मूल तत्व हूँ। उस मैं ने ही मन उत्पन्न किया है और इसी मन से 7 ऋषि और 4 मनु उत्पन्न हुए हैं। लोकपालों को यही 11 अस्तित्व में लाए हैं और इन लोकपालों ने अनेक प्रकार के जन उत्पन्न किए हैं और उन जनों से सारी प्रजा ने जन्म लिया है। इस प्रकार सारे जगत का मैंने ही विस्तार किया है। परंतु ये सब बातें किसकी समझ में आती हैं? उसी की समझ में आती हैं जिसके मन में इन भावों की उत्पत्ति के विषय में श्रद्धा होती है। इस प्रकार हे अर्जुन, ये भाव मानो मेरी मूर्तियां ही हैं और इन्होंने सारा विश्व व्याप्त कर रखा है। इसीलिए ब्रह्मा से लेकर कीड़े मकोड़ों तक इस सृष्टि में मेरे सिवा और कोई वस्तु नहीं है। जिसे इस बात का पता लग जाता है उसमें ज्ञान की जागृति हो जाती है और तब उसे श्रेष्ठ और कनिष्ठ, अच्छे और बुरे आदि भेदभाव की कल्पनाओं के दुष्ट स्वप्न नहीं आते। मैं जो कुछ हूँ वही मेरी विभूति है और समस्त व्यक्तियाँ मेरी उसी विभूति के अधीन हैं। इसीलिए आत्मयोग के अनुभव से इन सबको एक ही आत्म स्वरूप मानना उचित और आवश्यक है। जो अपने मनोबल की सहायता से इस आत्मयोग के द्वारा मेरे साथ मिलकर समरस हो जाता है, वह अत्यंत शुद्ध हो जाता है। इस विषय में संदेह करने के लिए तिल मात्र भी स्थान नहीं है। और हे अर्जुन, जो इस प्रकार अभेद भाव से मेरी भक्ति करता है, उसके भजन के चौखट में प्रवेश करके मेरा रहना आवश्यक हो जाता है। इसीलिए मैंने जो अभेदात्मक भक्ति योग बतलाया है, उसमें किसी प्रकार की शंका नहीं हो सकती और उसमें दुर्बलता के लिए भी कोई स्थान नहीं है। पहले 6 अध्याय में यह बात स्पष्ट रूप से बतलाई जा चुकी है कि जिस समय यह भक्ति योग चलता रहे, यदि उसी समय मृत्यु हो जाए तो बहुत अच्छा है। अब यदि तुम्हारे मन में यह जानने की इच्छा उत्पन्न हुई हो कि इस अभेद का स्वरूप क्या है, तो सुनो, मैं तुम्हें उस अभेद का स्वरूप भी बतलाता हूँ। इस सारे संसार का मूल मैं ही हूँ और हे अर्जुन, मुझसे ही इन सब की स्थिति रहती और गति होती है।
लहरें पानी में उत्पन्न होती हैं और उनका आश्रय तथा जीवन का साधन दोनों पानी ही है। जिस प्रकार बिना पानी के लहरें हो ही नहीं सकती, उसी प्रकार इस विश्व में कोई ऐसी वस्तु नहीं हो सकती जो मेरे बिना हो और जिसमें मेरा निवास ना हो। जो लोग मेरा यह विश्वव्यापक स्वरूप जानते हैं, वे चाहे जहाँ रहकर मेरा भजन करें, पर वे वास्तव में उदित होने वाले प्रेम भाव से ही भजन करते हैं। ऐसे लोग देश, काल और वर्तमान आदि सबको मुझ में अभिन्न मानते हैं, और जिस प्रकार वायु गगन रूप होकर गगन में संचार करती है, उसी प्रकार वे मुझ जगत रूप को मन में रखकर अपने आत्मज्ञान से तीनों भुवनों में सुखपूर्वक रमण करते हैं। तुम यह बात निश्चित रूप से समझ रखो कि भूत मात्र में से जो कुछ दिखलाई पड़े, उसी को भगवान के रूप में मानना ही मेरा सच्चा भक्ति योग है। जिनका चित्त मम रूप हो जाता है, मेरे स्वरूप से जिनके अंतःकरण का पूरा पूरा समाधान हो जाता है, और जो आत्मबोध के प्रेम में पड़कर जन्म और मरण सब कुछ भूल जाते हैं, वे लोग उसी आत्मबोध के बढ़ते हुए प्रभाव से अद्वैतानंद के सुख में नाचने लगते हैं और आपस में केवल आत्मबोध का ही लेन देन करते हैं। जिस प्रकार पास पास रहने वाले सरोवर बाढ़ आने पर आपस में मिल जाते हैं और उनकी तरंगों का निवास एक दूसरे की तरंगों में ही होता है, उसी प्रकार अभेद भक्ति वाले भक्त जब आपस में मिलते हैं तो उनमें एकता स्थापित हो जाती है। तब मानो आनंद के आगार एक दूसरे के साथ पिरोए जाते हैं और आत्मबोध के ही द्वारा आत्मबोध का ही अलंकार प्राप्त होता है, और इस प्रकार उस आत्मबोध की शोभा बढ़ जाती है। जैसे एक सूर्य दूसरे सूर्य की आरती करे, अथवा एक चंद्रमा दूसरे चंद्रमा के साथ प्रेमालिंगन करे, अथवा एक ही मान के दो जल प्रवाह आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाएं, ठीक उसी प्रकार जब भक्ति योग से युक्त भक्त आपस में मिलते हैं, तब उनकी समरसता का पवित्र प्रयाग तीर्थ बन जाता है, और तब उस तीर्थ के जल में सात्विक भावों की बाढ़ सी आ जाती है और वे एकता के चौराहे के अध्यक्ष गणेश बन जाते हैं। इसके उपरांत उस आत्म आनंद के अत्यंत सुख से भरे हुए वे भक्ति योगी देह भान वाली सीमा पार करके और मेरे लाभ से पूर्ण समाधान प्राप्त करके उच्च स्वर से घोष करने लगते हैं। गुरु एकांत में अपने शिष्य को जिन मंत्राक्षरों का उपदेश करता है, उन्हीं मंत्राक्षरों की घोषणा वे लोग सबके सामने मेघों की तरह गरज गरज कर करते हैं। कमल की कली जिस समय अपनी पूर्णावस्था को प्राप्त होती है, उस समय वह अपने अंदर का मधुर रस किसी प्रकार दबाकर नहीं रख सकती, और वह राजा से लेकर रंक तक सब लोगों का समान रूप से आतिथ्य और सत्कार करती है। इसी प्रकार वे भक्ति योग अतिशय आनंद में भरकर विश्व में मेरा घोष करते हैं, और उस कीर्तन के घोष से उत्पन्न होने वाले संतोष से इतने अधिक भर जाते हैं कि अंत में वे कीर्तन भूलकर स्तब्ध हो जाते हैं और उसी विस्मृति में तन मन से रमण करते रहते हैं। इस प्रेम के अतिरेक में उन्हें दिन और रात का भी ध्यान नहीं रह जाता। इस प्रकार जो लोग मेरे स्वरूप लाभ का निर्दोष संपूर्ण सुख प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें मैं जो कुछ देता हूँ उसका सर्वोत्तम अंश पहले से ही उनके अधिकार में होता है, क्योंकि जिस मार्ग से वे चलते हैं, यदि उस मार्ग की सारी व्यवस्था देखी जाए तो स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग भी उसके सामने टेढ़े तिरछे और छोड़ देने योग्य जान पड़ते हैं। इसीलिए वे लोग अपने मन में जो प्रेम एकत्र करके रखते हैं, उनका वही प्रेम मैं उन्हें देना चाहता हूँ, परंतु वह प्रेम भी जो मैं उन्हें देना चाहता हूँ उसे वे पहले से ही सिद्ध और प्राप्त कर चुके होते हैं। अब उनके लिए केवल इतना ही बाकी रह जाता है कि उनका वह प्रेम सुख बराबर बढ़ता रहे, और इसके लिए मुझे केवल उतनी ही व्यवस्था करनी पड़ती है कि उनके उस प्रेम पर काल की दृष्टि ना लगे और वह नष्ट ना होने पाए। हे अर्जुन, माता अपने लाडले बालक पर अपनी स्नेहपूर्ण दृष्टि का आच्छादन डालकर उसे रक्षित रखती है, और जब वह इधर उधर खेलता फिरता है तब उसके पीछे पीछे दौड़ती रहती है
और तब वह जिन जिन खेलों के प्रति अपना अनुराग दिखलाता है, उन खेलों के उपयुक्त खिलौने बनाकर वह अपने प्रिय पुत्र के आगे रखती है। ठीक इसी प्रकार अपने भक्ति योगी भक्तों के लिए मैं भी वही काम करता हूँ, जिनसे उपासना के मार्ग का पोषण होता है। उपासना के मार्ग के इस पोषण से वे लोग सहज में और निरअपवाद रूप से मेरे पास आ पहुँचे, बस इसी की व्यवस्था करना मेरे लिए नितांत आवश्यक हो जाता है। भक्तों का मेरे प्रति बहुत अधिक प्रेम होता है और मुझे भी उनकी अनन्य शरणागति का पूरा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि प्रेम पूर्ण भक्तों पर यदि संकट आवे तो मानो वह संकट स्वयं मेरे घर पर ही आता है। फिर स्वर्ग और मोक्ष के दोनों प्रसिद्ध मार्ग में उनकी सेवा के लिए नियुक्त कर देता हूँ। इतना ही नहीं, बल्कि लक्ष्मी के सहित मैं स्वयं अपना सारा शरीर भी उन्हीं के काम में लगा देता हूँ। परंतु देह से भी भिन्न और सदा ताज़ा बना रहने वाला जो आत्म सुख है, उसे मैं केवल अपने प्रेम पूर्ण भक्तों के लिए अलग रख देता हूँ। इस सुख की चरम सीमा तक मैं अपने प्रेम पूर्ण भक्तों को अनुराग पूर्वक अपने पास रखता हूँ, परंतु यह बात ऐसी नहीं है जो शब्दों के द्वारा बतलाई जा सके। इसीलिए जिन लोगों ने मेरे आत्म स्वरूप के अस्तित्व को ही अपने जीवन का आश्रय स्थल बना रखा है, और जो लोग मुझे छोड़कर और किसी पर कुछ भी श्रद्धा नहीं रखते, हे अर्जुन, उन श्रेष्ठ तत्वज्ञों के लिए मैं सदा कपूर की मशाल जलाकर और उनके लिए स्वयं ही मशालची बनकर उनके आगे आगे चलता हूँ। अज्ञान की रात्रि में जो घोर अंधकार रहता है, उसका नाश करके मैं उनके लिए अक्षय प्रकाश का उदय करता हूँ। जब प्रेमी भक्तों के प्रेम निधान श्री कृष्ण ने ये सब बातें कहीं, तब अर्जुन ने कहा, मैं अब पूर्ण रूप से तृप्त हो गया हूँ। हे प्रभु सुनिए, आपने मेरी संसार रूपी मैल दूर कर दी है। मैं अब जन्म मरण की अग्नि से मुक्त हो गया हूँ। आज मुझे जीवन का सच्चा मर्म ज्ञात हो गया है और मुझे ऐसा जान पड़ता है कि आज मेरा जीवन सार्थक हो गया है। आज मेरा जीवन कृतकार्य हो गया है। आज मेरा सौभाग्य खुल गया है, क्योंकि आज परमेश्वर की प्रसाद वाणी मेरे कानों में पहुँची है। आज इस वाणी के प्रकाश से मेरे अंदर और बाहर का भ्रम पटल दूर हो गया है, और इसीलिए इस समय मुझे आपके सच्चे स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं। इस विश्व का जो विश्राम स्थल पर ब्रह्म है, वह पर ब्रह्म आप ही हैं। हे जगन्नाथ, आप परम पवित्र हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों देवताओं के परम देव आप ही हैं। 25वां तत्व जो पुराण पुरुष है, वह आप ही हैं। आप ही माया की पहुँच के बाहर हैं, जो स्वयं सिद्ध विश्व का स्वामी है और जो जन्म के बंधन से कभी बंध नहीं सकता, वह आप ही हैं। अब यह बात अच्छी तरह मेरी समझ में आ गई है। भूत, भविष्य और वर्तमान, इन तीनों कालों के सूत्रधार आप ही हैं। इस जीवात्मा के अधिपति आप ही हैं। इस ब्रह्मांड के पालक आप ही हैं। ये सब बातें अब अच्छी तरह मेरी समझ में आ गई हैं।